दोस्तों, अगर आप किसी विश्वविद्यालय या फिर किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक करना होता है। एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा 2023 के बारे में, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उम्र सीमा क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं और क्राइटेरिया क्या है, सारी बातें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने को मिलेगी। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आप संबंधित विषय से पीजी हैं या फिर फाइनल ईयर में अपीयरिंग में हैं, ठीक है। देखो, दो बातें ध्यान से सुनो कि अगर आप पीजी पास कर चुके हैं या पीजी फाइनल ईयर में हैं, दोनों ही कंडीशन में आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन ये है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जनरल में आते हैं, उसमें भी अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी हैं तो भी इसके लिए आप पीजी में 55% होना कंपलसरी है, ठीक है। जनरल, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस सभी के लिए पीजी में 55% अंक होना कंपलसरी है। अगर किसी का यहाँ पर 54.99 ही है तब भी नहीं चलेगा, मतलब राउंड फिगर नहीं, 55% या प्लस होना चाहिए। अगर आप आते हैं एससी कैटेगरी से या फिर एसटी कैटेगरी से या फिर ओबीसी से आते हैं या फिर थर्ड जेंडर से आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि इसके लिए अगर आप पीजी में 50% अंक प्राप्त करते हैं तब भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। देखो फ्रेंड्स, जो नेट की परीक्षा होती है इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है जेआरएफ की, एक होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो जेआरएफ के लिए जो उम्र सीमा होती है वो क्या रहती है, 31 साल जनरल कैटेगरी के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिसमें मैं आपको फिर से बता दूं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब तब उनकी उम्र सीमा अगर 36 साल तक है तब भी वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पर अगर आप सिर्फ अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। नो अपर एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। समझ गए आप? तो ये बातें आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, देखो फ्रेंड्स, अब ये जो परीक्षा होती है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होती है। यानी कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो सभी प्रश्न आपको एमसीक्यूज के आधार पर मिलेंगे और सिस्टम पर आपको बैठा दिया जाएगा। आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चन आते रहेंगे और उसको आपको अटैम्प्ट करना होता है। तो एग्ज़ाम कैसे होता है इसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल तो आप ये समझिए कि यहाँ पर पेन पेपर और ओएमआर नहीं बल्कि कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा होती है। पहले क्या होता था, पहले 3 पेपर होते थे लेकिन अब उनको घटाकर 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा पेपर मिलाकर अब सेकंड पेपर ही कर दिया गया है। तो जो पहला पेपर होता है, आप किसी भी विषय से नेट की परीक्षा दे रहे हो, पहला पेपर आपके लिए कंपलसरी होता है। यानी कि जो पहला पेपर है ये फॉर ऑल होता है। इसमें कुल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और हर प्रश्न होता है 2 अंक का, ठीक है। और 2 अंक मतलब 50 प्रश्न का 2 अंक, मतलब ये जो पेपर होगा वो 100 अंक का होता है। ये जो पेपर होता है ये जनरल एप्टीट्यूड का पेपर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो आपके विषय से रहेगा, ठीक है। और इसमें से आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए जो होगा मैक्सिमम मार्क वो 200 होता है, ठीक है। देखो, अभी तक क्या होता था, मतलब इसके पहले जो चेंजेस हुए हैं, जब 3 पेपर होते थे तो उसमें पहला पेपर जो था वो क्वालिफाइंग था, मतलब कि वो पास करना आपके लिए बहुत ही अहम होता था। लेकिन अब दोनों पेपर के आधार पर, दोनों ही, जो पहला पेपर है जो दूसरा पेपर है, दोनों के अंकों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो दोनों ही पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो ऐसी कंडीशन में तो आप ये समझ के चलिएगा कि कम से कम जो ये 50 प्रश्न हैं इसमें से 35 और ये जो 100 प्रश्न हैं आपके विषय से, इसमें से कम 75 ही मान के समझ चलिए। इतने प्रश्न जब आप हल करेंगे तभी आपको जेआरएफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होना है तब भी मान के लिए कि कम से कम 50 में 30 और
70 ये मार्क चलेंगे तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों ही पेपर आपके लिए काफ़ी अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों पेपर मिला के 3 घंटे में हो जाते हैं। मतलब ये होता है कि जब आप पेपर देने बैठेंगे तो 3 घंटे में आपके दोनों पेपर की परीक्षा ले ली जाती है। पहले क्या होता था, पहले एक गैप मिलता था आधे घंटे का, वो गैप अब हटा दिया गया है। आपको लगातार 3 घंटे, मतलब यहाँ पर जो ड्यूरेशन रहेगा 9 बजे से अगर आपका पेपर शुरू हो रहा है तो 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। खैर ये जानकारी आपको एडमिट कार्ड पर उपलब्ध रहती है कि आपकी परीक्षा कब से कब तक होगी, लेकिन 3 घंटे में परीक्षा संपन्न हो जाती है। मार्किंग स्कीम, तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न 2 अंक का होता है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ सही अंकों के अंक ही आपको मिलते हैं, मतलब जो सही प्रश्न आपने किए हैं उसी के अंक आपको मिलते हैं। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छी बात मानी जाती है। पेपर 1 का जो सिलेबस है ये सबके लिए कॉमन होता है। इसमें कुल मिला के 10 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपुल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 टॉपिक हैं और हर टॉपिक से आपसे 5-5 प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इस प्रकार से आपसे कितने प्रश्न हो गए, कुल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 100 अंकों का यह पेपर होता है। बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जिस भी विषय से आप देना चाहें तो उसका सिलेबस जो बदल गया थोड़ा सा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके जो भी विषय हो, जिससे भी आप नेट की परीक्षा देना चाहते हो, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रिंट आउट लेकर अच्छे से पढ़ डालिए। अच्छा, कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी एक अलग वीडियो में दूंगा। ये वीडियो तो सिर्फ इसलिए है कि आप समझ सकें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। और देखो जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जो सिलेबस है वो भी दे दिया गया है, यानी कि आपके विषय का जो सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा। तो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। अभी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वो भी क्लियर करने के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा पर आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें, क्लासेस वगैरह मिलते रहें, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।